और प्रधानमंत्री जी ने बिहार सरकार राष्ट्रपति जी के द्वारा जो इनको चिट्ठी प्राप्त हुई है, राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री जब चिट्ठी लिख रहे हैं और सूचना उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं और ये तमाम बातें होने के बावजूद भी बिहार सरकार सूचना उपलब्ध नहीं करा रही है। साफ है कि कानून व्यवस्था जो है वो शून्य हो गई है। सब ढाक के तीन पात वाली कहानी है, झूठी बातें हैं कि कानून का राज है, दरअसल अफसरशाही है, अफसरों का राज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़ में अमित विक्रम। बिहार की पुलिस प्रशासन न प्रधानमंत्री की बात मानती है, न राष्ट्रपति की बात मानती है, न राज्यपाल की बात मानती है, न मुख्यमंत्री की बात मानती है। अपनी मनमानी करती है, अपना राज चला रही है। कानून का राज कहने के लिए है, लेकिन दरअसल अफसरशाही है, अफसरों का राज चलता है। अफसर अपनी मर्जी से काम करते हैं। किसी भी वरीय पदाधिकारी का कोई भी आदेश आए उसकी कोई सुनवाई नहीं करते हैं, अपने मन से काम करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर के सरैया थाना क्षेत्र के रेवा दक्षिणी पंचायत के सहिला पट्टी के हरेंद्र सिंह जी की। हरेंद्र सिंह जी जो एक ठेकेदार हैं और इनका एक व्यक्ति ने कुछ रुपए करीब 35 लाख रुपए जो है इनके रख लिए और इस संबंध में इन्होंने मुजफ्फरपुर के टाउन थाना में एफआईआर भी कराया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पोस्ट डेटेड चेक भी इनको मिला, चेक भी बाउंस हो गया, लेकिन उस संबंध में भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और इन्होंने फिर कानून व्यवस्था से नाराज़ होकर या यूँ कहे कि उदासीन होकर इन्होंने देश के प्रधानमंत्री को और देश के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी और वहाँ से भी कार्रवाई करने के लिए चिट्ठी आई, लेकिन अभी तक मुजफ्फरपुर की पुलिस उस चिट्ठी को दबा के बैठी हुई है और कोई काम नहीं कर रही है। एसएसपी को भी लिखा गया कि आप ठेकेदार के खिलाफ़ कार्रवाई करें, न्यायालय में उसको भेजें, कानूनी कार्रवाई करें, उसको कोर्ट भेजें, लेकिन तमाम बातें आने के बावजूद भी पुलिस हाथ पे हाथ रख कर बैठी हुई है। अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे हरेंद्र सिंह जी को कानून व्यवस्था पे कोई भरोसा नहीं रह गया है, बहुत उदास है और आज ये अपनी बात मीडिया के सामने रखना चाहते हैं। बहुत चिंतित है क्योंकि बड़ी रकम है, मोटी रकम है, करीब 35 लाख रुपए हैं और ठेकेदार रत्नेश सिंह नाम है उस व्यक्ति का। रत्नेश सिंह ने इनको एक चेक भी दिया था, वो चेक भी बाउंस हो गया और उसका भी केस किया गया था। हम तमाम बातें इनसे जानेंगे। सबसे पहले हरेंद्र जी, आप पूरी घटनाक्रम को विस्तार से बताइए कि मामला क्या है। मामला यह है कि रत्नेश कुमार सिंह एक संवेदक है, मैं भी संवेदक हूँ और उनके नाम पर मैंने एक कार्य किया था जिसका भुगतान के लिए उन्होंने 35 लाख रुपए का चेक दिया था, जो चेक बाउंस कर गया था, जिसके लिए मैंने टाउन थाना में एफआईआर दर्ज कराया था। कब कौन सी तारीख को कराया था आपने? 2/5/16 के बाद इकाई और विजिलेंस को मैंने साक्ष्य के साथ आवेदन और प्रमाण दिया था, जिस पर एसपी पर छापा पड़ा और धराया। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि जितने एसपी को बचाने में लोग थे, जो यह 6 जिला को लूटा और उसके बावजूद उसको मुजफ्फरपुर ज़िला में भेज दिया गया अवैध हथियार के साथ लूटने के लिए। जो उसने हथियार दिया था, मुजफ्फरपुर एसपी चैम्बर तक हम चहटे गए, एसपी हमको बुलाए मिलने के लिए और अपने एसपी और आईजी दोनों ऑफिस छोड़ कर फरार हो गए। हम चहटा करके जाके एसपी ऑफिस में लुकाए, वहाँ का खारा पदाधिकारी भी हमको मदद नहीं किया। उसके बाद हम अपने हित मित्र को फ़ोन करके बुलाया, उसके बाद मेरा जान बचा, तब तो मैं घर आया। उसके बाद बड़ी बात है हरेंद्र जी, जो बातें कह रहे हैं ये कहीं ना कहीं बहुत ही संगीन बात है कि मुजफ्फरपुर के पूर्व एसएसपी विवेक कुमार, जो एक अपराधी साबित हो चुके हैं और अवैध हथियार रखने में और विदेशी नोट रखने में वो पकड़े भी गए थे, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा उनको क्लीन चिट दे दिया गया और अभी वो ऑन ड्यूटी हैं। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो है वो चरम पर है और पुलिस प्रशासन जो है वो
अपने ही बनाए कानून को झुठलाते हुए, अपने ही बनाए नियम को झुठलाते हुए काम करती है। हरेंद्र जी को जान से मारने की धमकी मिली और जान से मारने का प्रयास किया गया। तमाम बातें हुई हैं जो हरेंद्र जी बता रहे हैं। अब हम इनसे जानेंगे। हरेंद्र जी, आपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, क्या वहाँ से क्या चिट्ठी आई है? प्रधानमंत्री महोदय जी के यहाँ मैंने लेटर लिखा था, आरटीआई से जवाब हमने मांगा। उनके द्वारा बिहार सरकार को आदेश निर्गत किया गया है कि अविलंब समुचित कार्रवाई से सूचना उपलब्ध हरेंद्र प्रसाद सिंह को करा दिया जाए। लेकिन अभी बिहार सरकार के द्वारा हमें समुचित कार्रवाई से कितना, मतलब कब ये चिट्ठी आई है? चिट्ठी आया है 8/6/2022 को आया है मुख्यमंत्री जी के यहाँ, और उसमें आदेश दिया गया है जो यह आपके सामने है। प्रधानमंत्री जी, आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री कार्यालय से इनको चिट्ठी आई है। 8/6/2022 का तारीख है और मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछा गया है कि आप इनको जो सूचना मांग रहे हैं वो उपलब्ध कराएं। इन्होंने आरटीआई के तहत प्रधानमंत्री से जवाब मांगा था और प्रधानमंत्री जी ने बिहार सरकार को ये चिट्ठी लिखी है। अब करीब ये छठे महीने का है, तो 2 महीने करीब करीब होने जा रहे हैं और अभी तक इनको कोई जवाब नहीं मिला है। देखते हैं इस पत्र का जवाब इनको कब मिलता है। साथ ही साथ राष्ट्रपति जी के बारे में बताइए, राष्ट्रपति जी का कब चिट्ठी आपको प्राप्त? ये राष्ट्रपति जी के द्वारा जो इनको चिट्ठी प्राप्त हुई है वो 8 मई, मतलब 5वें महीने में 8 मई को इनको प्राप्त हुई है और बिहार सरकार को इन्होंने राष्ट्रपति कार्यालय से निर्देश किया गया है कि हरेंद्र सिंह जी को जो है वो उपयुक्त सूचना उपलब्ध कराई जाए। तो कहीं ना कहीं अब राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री जब चिट्ठी लिख रहे हैं और सूचना उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं और ये तमाम बातें होने के बावजूद भी बिहार सरकार सूचना उपलब्ध नहीं करा रही है, तो इसका मतलब साफ है कि कानून व्यवस्था जो है वो शून्य हो गई है। सब ढाक के 3 पात वाली कहानी है, झूठी बातें हैं कि कानून का राज है, दरअसल अफसरशाही है, अफसरों का राज है और अफसर जो चाहे वो कर सकते हैं। अफसर को ना राष्ट्रपति का डर है ना प्रधानमंत्री का डर है, वो अपनी एक अलग सरकार चला रहे हैं जिसमें वो अपने हिसाब से काम करते हैं। हरेंद्र जी से हम बात करेंगे। हरेंद्र जी, 35 लाख रुपए का मामला है कि चेक बाउंस हुआ था और आपने टाउन थाना मुजफ्फरपुर में केस किया था, उस केस के बारे में बताइए। केस को जांच किया गया, जांच में सत्य पाया गया है और न्यायालय को समर्पित किया गया। लेकिन न्यायालय के द्वारा जो लोक अभियोजक हैं उनके द्वारा उसमें दफ़ा नहीं लगाया जा रहा है। जो कितना टाइम हो गया है इसको? वो 31/1/21 को जमा किए हैं रिपोर्ट। तो करीब 1 साल से तो ऊपर हो गया ये। उसके बाद भी लोक अभियोजक जो है उसमें अपने स्तर से धारा लगा करके पब्लिक, मतलब ये सबसे बड़ा था कि लोग अभी जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा जो है सो अभी तक उसमें धारा नहीं जोड़ा जा रहा है। क्या कारण लग रहा है, क्यों नहीं धारा जोड़ा जा रहा है? मिली भगत है वहाँ पर, उन लोगों का चलता है अपना मुजफ्फरपुर में। मिली भगत है, बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है और कानून व्यवस्था पे डायरेक्ट प्रश्न चिन्ह उठ रहा है और कानून व्यवस्था जो है वो बिहार की ध्वस्त होती जा रही है कि जो न्यायालय है, न्यायालय भी कहीं ना कहीं खरीद बिक्री के मामले में संलिप्त होता जा रहा है। जो सब मतलब जनता का जो सबसे भरोसेमंद संस्था है, जहाँ पे जनता को उम्मीद है कि न्याय कर गया था, जिसके लिए मैंने टाउन थाना में FIR दर्ज कराया था। कब कौन सी तारीख को कराया था आपने? 2/5/16 में केस संख्या हुआ 307/16 दर्ज कराए थे। 2016 का मामला है। सबसे बड़ी बात है कि करीब जो है सो 6 वर्ष होने जा रहे हैं और अभी तक मामला वहीं का वहीं है, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और बताइए क्या हुआ? उसके बाद हम अपने न्याय के लिए बिहार सरकार में आवेदन दिए। बिहार सरकार के कागज़ को दबाते हुए हमको झूठा आरोप में जेल भेज दिया गया। हम 25 रोज जेल में रहा। उसके जेल से निकलने के बाद हमने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मानवाधिकार, आर्थिक अपराध इकाई, विजिलेंस, इन सभी के यहाँ मैंने आवेदन के साथ ही साक्ष्य प्रमाण दिया। उस पर SP विवेक कुमार पर छापा पड़ा था, जो अवैध हथियार उन्होंने मर्डर के लिए दिया था मेरा, जो उनके यहाँ से बरामद भी हुआ। अवैध रुपया भी उनके यहाँ से बरामद हुआ। और अभी तक जो है से जो मेरा केस है उसका टोटल संपूर्ण जांच रिपोर्ट
न्यायालय को समर्पित नहीं किया गया कि इसमें कितने पदाधिकारी इन्वॉल्व हैं। हमें समुचित कार्रवाई होना चाहिए। इसके लिए हम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय के यहाँ मैंने लेटर लिखा था कि यहाँ बिहार में मुख्यमंत्री की बात को प्रशासन यहाँ का कोई वैल्यू नहीं देता है, न मंत्री के बात के वैल्यू देता है, न कमिश्नर के बात को मानता है, न न्यायालय के आदेश को मानता है। जो खुद अपने लिखता है उसको भी वो नहीं मानता है। और यहाँ तक कि अब आचरण प्रमाण पत्र भी चोरी कराने में प्रशासन लग गया। यह बिहार का स्थिति है। 9वां महीना में 1 तारीख का मेरा आचरण निर्गत हुआ था संवेदक के रूप में, जिसको इन लोगों ने चोरी करा लिया और 8वां महीना में 7 तारीख को फरार कर दिया। 9वां में निर्दोष और 8वां में फरार, जो कि खुद एसपी फरार चल रहा है और डीएसपी, जिसमें कमिश्नर महोदय के द्वारा आदेश दिया गया था कि अविलंब इस केस का निष्पादन करें अन्यथा पूर्ण रूप से दोषी पाए जाएंगे। उसके बावजूद भी हमें धर करके जेल भेजा गया। 3 लाख रुपया का वह डिमांड किया गया, मैं पैसा नहीं दिया। उसके बाद हमें जेल भेजा गया। मैं 25 रोज़ जेल में रहा। जेल से निकलने के बाद हमने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मानवाधिकार, आर्थिक अपराध इकाई और विजिलेंस को मैंने साक्ष्य के साथ आवेदन और प्रमाण दिया था, जिस पर एसपी पर छापा पड़ा और धराया। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि जितने एसपी को बचाने में लोग थे, जो यह 6 जिला को लूटा, लेकिन न्यायालय के द्वारा जो लोक अभियोजक हैं उनके द्वारा उसमें दफा नहीं लगाया जा रहा है। जो कितना टाइम हो गया है इसको? 31/1/21 को जमा किए हैं रिपोर्ट। तो करीब 1 साल से तो ऊपर हो गया ये। उसके बाद भी लोक अभियोजक जो है उसमें अपने स्तर से धारा लगा करके पब्लिक, मतलब ये सबसे बड़ा था कि लोग अभी जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा जो है सो अभी तक उसमें धारा नहीं जोड़ा जा रहा है। क्या कारण लग रहा है, क्यों नहीं धारा जोड़ा जा रहा है? मिली भगत है वहाँ पर, उन लोगों का चलता है अपना मुजफ्फरपुर में। मिली भगत है, बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है। और कानून व्यवस्था पे डायरेक्ट प्रश्न चिन्ह उठ रहा है और कानून व्यवस्था जो है वो बिहार की ध्वस्त होती जा रही है कि जो न्यायालय है, न्यायालय भी कहीं ना कहीं खरीद बिक्री के मामले में संलिप्त होता जा रहा है। जो सब मतलब जनता का जो सबसे भरोसेमंद संस्था है, जहाँ पे जनता को उम्मीद है कि न्याय हर हाल में मिलेगा, वहाँ भी पैसे के बल पर न्याय को खरीदने का काम किया जा रहा है। यही ज़मीनी सच्चाई है। हरेंद्र जी लगातार लगे हुए हैं कि न्याय मिले, न्याय के लिए बेचारे प्रयासरत हैं। और ये तमाम बातें इन्होंने मुख्य सचिव बिहार सरकार को भी चिट्ठी लिख दिया है आरटीआई के माध्यम से। जो राष्ट्रपति जी ने जो चिट्ठी इनको दिया है ये सूचना उपलब्ध कराने का, उसकी भी इन्होंने मांग कर दी है। अब देखिए कब इनको नियम, ये तमाम जो ये आप पत्र देख रहे हैं, इन्होंने सूचना के अधिकार के माध्यम से चीज़ों को मांगा है। अब देखिए कब न्याय मिलता है। न्याय मिलना बिहार में बड़ा ही दुष्कर है। और ख़ासकर पुलिस प्रशासन के माध्यम से जहां दबंगों की चलती है, कानून व्यवस्था को खरीदने का काम किया जाता है, कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने का काम किया जाता है। तमाम बातें हैं। ये बातें हम आगे भी आपको ज़मीनी रिपोर्ट करके बिहार की जो कानून व्यवस्था है उसके बारे में बताते रहेंगे। और हरेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना दर्द नया बिहार न्यूज़ को बताया। और नया बिहार न्यूज़ के माध्यम से हम सरकार से अपील करते हैं कि अविलंब हरेंद्र जी को न्याय दिया जाए। मैं अमित विक्रम, नया बिहार न्यूज़,